हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि आपके एग्जाम्स पास आ रहे हैं। आपको थोड़ा लग रहा होगा कि सर मैथ्स के अंदर कैसे करें, एंड मूवमेंट में क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कौन से टॉपिक्स कर ले कि हमारे अच्छा स्कोर आ जाए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो। तो ये एबीसी एनालिसिस मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, और इस एबीसी एनालिसिस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सीएमए फाउंडेशन के अंदर किन टॉपिक्स को आपको पहली प्रायोरिटी देनी है, किन को दूसरी और किन को तीसरी। फर्स्ट प्रायोरिटी वाले जो चैप्टर्स है वो कैटेगरी ए के चैप्टर्स हो जाएंगे आपके। सेकंड प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स जो है कैटेगरी बी के चैप्टर्स हो जाएंगे, और थर्ड प्रायोरिटी जो है आपको कैटेगरी सी चैप्टर्स को देनी होगी। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है सीएमए फाउंडेशन के अंदर, मैथ्स और स्टैट्स के अंदर, आप देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 14 से 16 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। तो इनकी वेटेज काफी ज्यादा है। क्लास में मैंने आपको बताया है कि चैप्टर इजी भी है और स्कोरिंग भी है, तो इसलिए कैटेगरी ए में पहला चैप्टर इसका आना बिल्कुल बनता है। फिर को रिलेशन एंड रिग्रेशन चैप्टर थोड़ा टेक्निकल है, फॉर्मूला बेस्ड है, बट इंटरेस्टिंग है, इजी है, और वेटेज भी अच्छी खासी है, 12 से 14 नंबर, यानी कि 6 to 7 क्वेश्चन। फिर स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, सुपर इजी चैप्टर, थ्योरी चैप्टर। क्लास में हमने 2 क्लासेस लगाई, थ्योरी पढ़ी, एक कहानी सुनी, और उसके बेसिस पर हमारे बुक के सारे क्वेश्चन हो गए थे। इजी चैप्टर था। सबसे अच्छी बात यह है कि इनके क्वेश्चंस करने में टाइम नहीं लगता। आप 1 मिनट के अंदर अगर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं इस चैप्टर से तो चारों क्वेश्चन कर सकते हो। 8 नंबर का चैप्टर आएगा तो अप्रोक्सीमेटली 4 क्वेश्चन आएंगे, 1 मिनट के अंदर चारों क्वेश्चन हो जाएंगे, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। तो स्कोरिंग भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। फिर प्रोबेबिलिटी चैप्टर के क्वेश्चन में टाइम लग सकता है, बट इसकी वेटेज आप देख सकते हो काफी अच्छी खासी, ये भी स्टैटिस्टिक्स का ही चैप्टर है। और फिर आखिरी इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज। टाइम सीरीज से एक क्वेश्चन आता है या हार्डली 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 ही आते हैं, बट बाकी इंडेक्स नंबर से क्वेश्चन आपके अच्छे खासे आ जाते हैं। अराउंड अराउंड आप मान के चलो कि 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 4-5 भी आ जाते हैं। तो इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज आपका अगेन कैटेगरी ए का हो गया। और आप देख सकते हो कैटेगरी ए के अंदर सभी चैप्टर्स स्टैटिस्टिक्स के हैं, क्योंकि आपको पता है कि सीएमए फाउंडेशन के अंदर स्टैटिस्टिक्स 60 मार्क्स आता है, चैप्टर्स भी कम है, और मैथ 40 नंबर का आता है, चैप्टर्स भी ज्यादा है मैथ्स के अंदर, तो हर एक चैप्टर की वेटेज वहां पे थोड़ी कम हो जाती है। फिर आते हैं हम आगे, रेशियो एंड प्रपोर्शन। अगेन अब ये मैथमेटिक्स का चैप्टर है, कितनी वेटेज है, 6 to 8 मार्क्स, कैटेगरी बी, क्योंकि वेटेज थोड़ी कम है। फिर कैलकुलस आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गया, एपीजीपी आ गया, एंड सेट्स आ गया। ये सभी चैप्टर आप देख सकते हो कैटेगरी बी के हैं, क्योंकि इन सभी की वेटेज बहुत ज्यादा तो नहीं है, बहुत ज्यादा तो नहीं है। अच्छा, इसके अंदर ये जो कैलकुलस है ये वेटेज की वजह से मैंने कैटेगरी बी में डाला है, बट अगर आपको चैप्टर मुश्किल लगता है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कैटेगरी सी में भी डाल सकते हैं, यानी कैटेगरी बी सी दोनों में कहीं भी डाला जा सकता है इसको। चैप्टर मुश्किल जनरली उन बच्चों को लगता है जिनके पास 11th-12th में मैथ्स नहीं थी, बट अगर आपके पास 11th-12th में मैथ्स थी तो ये चैप्टर बहुत ईजी आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आपका 11th-12th का कैलकुलस का लेवल 100 था तो सीएमए फाउंडेशन के अंदर अंदर ये लेवल सिर्फ 10 है, बल्कि 10 से भी कम है, तो इसलिए बहुत ईजी हो जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजी चैप्टर है, हम लोगों ने क्लास में अच्छे से कर लिया था, इससे भी आपके 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। एपीजीपी से भी अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चन आते हैं, और सेट से भी आपके अप्रोक्सीमेटली 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। वेटेज अगेन कैटेगरी बी के अंदर बहुत ज्यादा नहीं है चैप्टर्स की, इसलिए कैटेगरी बी के चैप्टर्स हैं। और अगर आप देखोगे कैटेगरी ए के चैप्टर्स मिला करके 56 to 64 मार्क्स, यानी अप्रोक्सीमेटली 60 नंबर की वेटेज रखते हैं। कैटेगरी बी के चैप्टर्स अप्रोक्सीमेटली 24 नंबर की वेटेज रखते हैं। एंड फिर आ जाते हैं आखिरी कैटेगरी, कैटेगरी सी, जिसके अंदर आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी वाला चैप्टर आ गया है। चैप्टर कैटेगरी सी में क्यों डाला है, ये बहुत लंबा चैप्टर है, इसके अंदर फॉर्मुलेज भी बहुत ज्यादा हैं, और सीएमए फाउंडेशन के अंदर इस चैप्टर को इतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं गई है, इससे 1-2 क्वेश्चन आते हैं, और इतना बड़ा चैप्टर सिर्फ 2 नंबर के लिए पढ़ना कहीं ना कहीं वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है, इसलिए इसी वजह से इस चैप्टर को कैटेगरी सी में डाला है। वरना अगर आप इंटरेस्टिंग चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है सभी चैप्टर्स के अंदर, मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, बट वेटेज इसकी इतनी कम रखी है सीएमए इंस्टीट्यूट ने कि इतने बड़े चैप्टर की वेटेज इतनी कम होने की वजह से कैटेगरी सी में मुझे इसको डालना पड़ा। फिर इंडिसेस एंड लॉगरिथम्स अगेन सी कैटेगरी में है, क्योंकि वेटेज काफी कम है, ये दो चैप्टर्स में देखा जाए तो इंडिसेस अलग है, लॉगरिथम्स अलग है, और इनकी वेटेज मिला करके 6 नंबर है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1-2 क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से आएंगे। फिर टाइम एंड डिस्टेंस एक ही क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन आता है, इस वजह से हमारा ये भी कैटेगरी सी में आएगा, बट अच्छी बात यह है कि टाइम एंड डिस्टेंस जो है 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर कवर अप हो जाता है। फिर आखिरी पीएनसी चैप्टर बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा है, और इसके हिसाब से इसकी वेटेज काफी कम है सीएमए फाउंडेशन के अंदर, और इसी वजह से इसको भी मैंने कैटेगरी सी में रखा है। तो अगर आपको एंड मूवमेंट में ये लगता है कि सर क्या पढ़े क्या ना पढ़े, एक बार आइडिया दे दो, तो बेटा कैटेगरी ए चैप्टर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, बैठ करके सबसे पहले इनको अच्छे से कर लो।
और अपनी एक्यूरेसी मोर देन 90% रखो इसके अंदर। फिर कैटेगरी बी के चैप्टर्स कर लो और आखिरी में कैटेगरी सी के चैप्टर्स कर लो। अगर आप चाहें तो आप कैलकुलस चैप्टर को कैटेगरी सी में डाल सकते हैं और इंडेक्सेस एंड लॉग वाले चैप्टर को कैटेगरी बी में डाल सकते हैं। यानी कि आप कैलकुलस को कैटेगरी सी में डाल करके बाद में करें और आपका इंडेक्सेस एंड लॉग वाले चैप्टर को पहले कर लें। ठीक है ना, ये एक स्विच आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है ना, आपकी मर्जी है। एंड यही था आज के लिए। कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर, और सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से देना। कोई भी इश्यूज हो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपके पास है। और कोई भी कंसर्न हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।